हेलो बच्चों, आज हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं, खेत जोतने जाते हैं, फसल काटते हैं। इन सभी कामों में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। हमें किसी भी कार्य करने के लिए यानी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जब वस्तुओं की स्थिति और गति के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खिंची हुई रबर, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा का रूप हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष बाण की डोरी को खींचने से डोरी की आकृति में परिवर्तन हो जाता है और इस कार्य से डोरी में ऊर्जा संचित हो जाती है। अब डोरी में बाण लगाकर डोरी को छोड़ देते हैं तो तीर दूर जाकर गिरता है। डोरी में संचित ऊर्जा उसकी विशेष स्थिति यानी तनी हुए होने के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह h ऊंचाई पर रखी हुई है तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वस्तु के भार और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर तेज हवा चल रही हो तो उससे वृक्ष उखड़ जाते हैं, कोई भी सामान उड़ जाता है, या पानी में कोई वस्तु डालें तो वह बह के चली जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि गतिमान पानी या वायु में कार्य करने की क्षमता होती है। यह क्षमता उसकी गति के कारण होती है, अतः इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान बराबर m और वेग v है तो गतिज ऊर्जा k बराबर 12 mv² होगी। इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का रूपांतरण बच्चों, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, ड्रिल मशीन द्वारा वस्तु में छेद करने पर ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जल विद्युत संयंत्र में पानी की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण, भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और रासायनिक यौगिक बनाने में भी ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। हीटर और विद्युत केतली में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। बल्ब, ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में फिर प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। सेल से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पटाखे छुड़ाने से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है।
आओ अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करें। 10 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक लाया गया। पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, जबकि गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8। वस्तु का द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, ऊंचाई बराबर 50 मीटर। स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु का भार गुणा ऊंचाई। वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण बराबर 10 गुणा 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। स्थितिज ऊर्जा बराबर 98 गुणा 50 बराबर 4900 न्यूटन मीटर या 4900 जूल। सवाल नंबर 2, 20 ग्राम की एक गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है। गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गोली का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम या 0.020 किलोग्राम, वेग बराबर 50 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² बराबर हाफ 0.020 गुणा 50 गुणा 50 बराबर 25 जूल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।